जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं देखिए साधारण ब्याज। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं भाई साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, ठीक है। तो देखिए साधारण ब्याज निकालने के लिए एक फार्मूला भी आता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद जो उसमें क्या क्या आता है मेरा, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखिए इसमें क्या दे रखा है हमने यहाँ पे। सबसे पहले जो मेरा साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है मेरा साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मेरा होता है यहाँ पे देखिए मूलधन, ठीक है। मूलधन होता है, गुणा में होता है ये दर और गुणा में होती है मेरा समय, ठीक है। समय होता है, बट्टे में जो मेरा आता है निकल के भाई वो होता है मेरा यहाँ पे 100, ठीक है। बट्टे मेरा क्या होता है यहाँ पे भाई 100 होता है, ठीक क्लियर। तो मेरा देखिए आप यहाँ पे देख सकते साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टे में है मेरा कितना यहाँ पे 100, ठीक है। तो चलिए अब देखिए आपको बताने वाला हूँ करके कि मूलधन मेरा क्या होता है, ठीक है। इसमें भैया पूरे से जितने भी कलाकार काम करते हैं ना इस चैप्टर में, वो सारे कलाकारों के ना आपको मैं बता दूं पहले कि कौन कौन से कलाकार हैं और कलाकारों का काम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले, कलाकारों को यहाँ पर लिखने वाले हैं। किसको लिखने वाले हैं भैया, कलाकारों को भैया। तो कलाकार भैया इसमें कौन कौन से आते हैं पहले वो देख लेते हैं। तो पहला तो भैया अपने यहाँ आता है मूलधन, ठीक है। ये भैया कलाकार होता है इसमें, ठीक है। तो कलाकार इसका नाम क्या है भाई मूलधन। तो ये मूलधन अपना होता क्या है, तो भाई मूलधन अपना जो होता है, मूलधन होता है वो जो भैया जितना तुमने पैसा या किसी से लिया है या फिर जो जितना पैसा तुमने किसी चीज़ में लगाया है तो वो अपना कहलाता है मूलधन। जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ भी, मान लीजिए आपने अपनी कोचिंग की फीस जमा करी, ठीक है, 500 रुपये करिए तो वो आपका मूलधन है। आपने और बैंक से कुछ लोन लिया है तो वो भी आपको क्या है, मूलधन कहलाएगा। क्लियर, ये बात आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ इसके बाद है, मान लीजिए एक मेरा यहाँ पे दर क्या दे रखा है मुझे, यहाँ पे दर, जो मेरे यहाँ पे दर दे रखा है, ठीक है। ये तो मेरा दर भैया क्या होता है, तो देखिए दर होती है, जैसे कि दर हमेशा आपको जो क्वेश्चन में दी होगी वो हमेशा परसेंट में दी होगी। और इसका मतलब होता है कि अगर क्वेश्चन में अगर दे रखा कि 6% दर प्रति वर्ष की दर से, यानी कि हर साल में 6 रुपये ब्याज उस पर लगेगा कि 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर से इतना रुपया भैया लगा गया, इतना ब्याज कितना होगा, तो 6 रुपये प्रति वर्ष बोला, हर वर्ष में हर साल में 6 रुपये जो है वो ब्याज उस पर लगता रहेगा, ठीक है। तो इसके दर का मतलब ये होता है। अब क्या करने वाले हैं, समय। तो भाई समय भी देखिए, समय भी इसमें एक कलाकार है, ठीक है। तो समय भैया आपको पता है टाइम होता है, ठीक है, ये छोटी चीज़ आपको पता होगी। अब इसके बाद एक आता है भैया मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है वो भी सुन लीजिएगा। तो जो मिश्रधन जो मेरा होता है ना यहाँ पे, तो मिश्र भैया, मिश्र वैसे ही देखिए यहाँ पे पता चल रही कि मिक्स होना, ठीक है, क्या मिलावट होना, मिल जाना उस चीज़ में, ठीक है, मिश्रधन कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए आपने अभी ये मूलधन, मैंने आपको बताया कि मूलधन क्या होता है। तो मूलधन मान लीजिए आपने बैंक से कुछ रुपए लोन ले लिए, ठीक है। तो लोन जब लिया आपने, जब आप उसको वापस करोगे तो उतना तो करोगे नहीं। मान लीजिए आपने 100 रुपये लिया, ठीक है, तो 100 रुपये तो वापस करने वाले हो नहीं, ठीक है। तो कितना वापस करोगे, यानी जो उसमें ब्याज लगेगा, जो उसमें मतलब बैंक वाले ब्याज लगाएंगे जितना हर साल में या हर महीने पे, तो वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो हर साल में जो उसमें ब्याज लगेगा वो उसमें बढ़ के जो दिया जाएगा, यानी कि 100 रुपये आपने लिया था, इसमें मान लीजिए ब्याज जो लग गया, आपका ब्याज कितना लग गया, मान लीजिए 25 रुपये ब्याज लग गया है, तो आपको जो देना पड़ेगा, टोटल देना पड़ेगा 125 रुपये। तो जो 125 रुपये मेरा जो निकल के आया ना, वही तो अपना कहलाता है भाई मिश्रधन। क्या कहलाता है वो, अपना मिश्रधन कहलाता है। 100 रुपये क्या था मेरे यहाँ पे, मूलधन था, और 25 रुपये क्या था भाई मेरे यहाँ पे, साधारण ब्याज, यानी कि ब्याज क्या था मेरा 25 रुपये था। और जो 125 जो दोनों को मिला के निकला है, यानी कि मूलधन को और ब्याज को मिलाया जब मैंने ना, तो मेरा क्या बना भैया, मिश्रधन बन गया। यानी कि मिश्रधन का फॉर्मूला भी आपको यहाँ से पता चल गया, क्या होता है भाई, मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। देखिए आपने यहाँ से पता भी कर लिया कि मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, ठीक है।
तो चलिए आपने यहाँ पे ये सारी चीज़ें सीख ली हैं कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, समय क्या होता है और मिश्र धन क्या होता है। अब हम इस पर एक क्वेश्चन करने वाले हैं, उस क्वेश्चन को भी देखिएगा, तब आप इसको अच्छे से और समझोगे। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ करता हूँ। पहले देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को लिख दिया है। ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे दिख रहा होगा कि 600 रुपये 3 वर्षों के लिए। ठीक है, क्या लिखा मैंने यहाँ पे कि 600 रुपये 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर बैंक में जमा किया जाए तो कितना ब्याज मिलेगा। यानी कि हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है ब्याज। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, 3 चीज़ें वो दे देगा इसकी 600, मान लीजिए कि ब्याज इसमें पूछ लिया। ठीक है, ये क्या दिया 600 रुपये, आपके जो यहाँ पर दे रखा है ना 600 रुपये, 600 रुपये 3 वर्षों के लिए, कितने सालों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 3 सालों के लिए भैया 600 रुपये जो आएगा वो 10% तक वार्षिक ब्याज की दर से। वार्षिक का मतलब वर्ष में, साल में। ठीक है, एक साल में, ठीक है, एक साल में 3 वर्षों के लिए लिया गया है, क्या जमा किया गया भैया बैंक में। किस में जमा किया गया भैया, बैंक में जमा किया गया 3 सालों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर बैंक में जमा किया जाए तो कितना ब्याज मिलेगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि भैया 10 जो आएगा हर साल में 10%, माने 10% ब्याज लगता रहेगा उस पर, और 3 साल तक लगेगा ये। ठीक है, और 600 रुपये जो मेरे यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये उसने जमा किया है उसमें। तो मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी चीज़ में पैसे को लगाएं या वहाँ से निकालें, जो पैसा आप निकालोगे वो आपका मूलधन कहलाता है। ठीक है, मूलधन को हम पी से दिखाते हैं, तो यार मैं पी भी लिख सकता हूँ या फिर मूलधन पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, मैं तो मूलधन बराबर मेरा कितना है यहाँ पे 600 रुपये। तो मुझे यहाँ पे 600 रुपये यहाँ पर दे दिया है मूलधन। ठीक है, और 3 वर्ष भैया समय हो गया, तो यानी कि समय मेरा यहाँ पे कितना दे दिया मुझे, यहाँ पे समय देख लो भैया, समय यहाँ पे लिखता हूँ मैं। तो समय बराबर मेरे यहाँ पे दिया भैया 3 वर्ष। ठीक है, समय मुझे यहाँ पे 3 वर्ष दिया है पूछ भैया, और क्या कह रहा है 10%। तो भैया आपको मैंने बताया था कि जो प्रतिशत में लगी होती है वो आपकी दर होती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यह है दर कितनी है मेरी यहाँ पे भैया, 10% मेरी यहाँ पे दर हैगी। अब आपसे पूछा क्या गया है तो कितना ब्याज मिलेगा, तो आपसे भैया यहाँ पे ब्याज पूछ लिया है। क्या पूछ लिया भैया, ब्याज। और ब्याज बराबर मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है मेरा क्या होता है, लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ब्याज का जो फॉर्मूला आता है वो होता है मेरा मूलधन गुणा दर। तो मूलधन को बताते हैं इंग्लिश में पी से, यानी प्रिंसिपल होता है, गुणा दर, मूलधन गुणा दर। तो दर को हम किससे दिखाते हैं भैया, आर से, यानी कि रेट। ठीक है, और गुणा में टी यानी कि समय, टाइम होता है ना इसलिए, और बट्टे में होता है अपना भैया 100। क्लियर। तो P इंटू आर इंटू टी बट्टे में होता है मेरा क्या 100, साधारण ब्याज का फॉर्मूला। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि P मेरा ये हैगा, P ये हैगा, T ये है और R ये है मेरा। ठीक है, तो ये चीज़, तीनों चीज़ मुझे यहाँ पे दे रखी है। तो तीनों चीज़ों को भैया इसमें आप लगा लो और आंसर इसका निकाल लेते हैं बड़ी इजी तरीके से। देखिए, तो मुझे यहाँ पे P जो दिख रहा है भाई, तो P कितना दिया है मुझे यहाँ पे 600 रुपये। कितना दिया है भाई P 600 रुपये, यानी कि मूलधन कितना है 600। तो भाई रख लो 600 रुपये को यहाँ पे। उसके बाद क्या है भाई, गुणा में R। तो R कितना दे रखा है मुझे यहाँ पे, R दिया है मेरा भैया कितना 10। कितना दिया है 10, तो 10 यहाँ रख लिया। गुणा T कितना दिया है भाई T, तो T दिया भाई मुझे 3 वर्ष, ये भी दिया था ये भी हो गया। तो 3 वर्ष मेरा समय हो गया, और बट्टे में 100 आपको दिख ही रहा है, हो गया। इतना हो गया आपका। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब क्या करना मुझे, 2 जीरो से 2 जीरो कट लिया। ठीक है, नीचे बचा है 1, और 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं होती है, तो मत लगाओ 1 नीचे को। अब क्या करना है आपको, इसकी गुणा कर लेना आपको 6 से 10 की। तो 6 दाम हो गया 60, और 60 दिया कितना हो गया भैया मेरा 180। ठीक है, तो यानी कि 180 रुपये जो है भैया वो 3 सालों में ब्याज पड़ जाएगा उसमें। तो साधारण ब्याज आपको निकालना आ गया होगा। तो यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो कैसे मैंने क्या करा था भैया कि ये वाला फॉर्मूला बस आपको याद करना। ये फॉर्मूला जब आप याद कर लोगे तो ये ऐसे क्वेश्चन बड़े ही आराम से होते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।